डी में डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम सिखिज्म के विषय में, सिख धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और इस धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने उस समय की जिस समय भारत में सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा था, जहाँ एक और भक्ति आंदोलन चल रहा था तो दूसरी ओर इस्लाम के वक्त से उत्पन्न हुआ जो सूफीज़म है उसका प्रसार है वो भारत में हो रहा था। तो सूफीज़म और जो भक्ति आंदोलन है दोनों ने ही भारत के अंदर है वो सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास दोनों ही आंदोलनों ने किया और इन दोनों आंदोलनों का प्रभाव गुरु नानक देव जी पर पड़ा। और गुरु नानक देव जी जहाँ एक और सूफी संत बाबा फरीद है उससे काफ़ी प्रभावित हुए और दूसरी ओर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो कबीर दास जी हैं उनसे भी वो उनके विचारों उनके व्यक्तित्व पर उनका काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। तो एक और सूफीज़म और दूसरी ओर भक्ति संत दोनों का प्रभाव है वो हमें गुरु नानक देव जी के विचारों में हमें दिखाई देता है। हमने देखा कि सिख धर्म है वो सिख से हमारा तात्पर्य, सिख से गुरुमुखी के अंदर सिख से तात्पर्य शिष्य से है, अर्थात स्टूडेंट या डिसाइपल से है, अर्थात जो लर्नर होते हैं उन्हें सिख कहा गया। तो जो लर्नर है उनको सिख कहा गया। तो देखिएगा कि जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो एक अच्छे लर्नर है वो माने जाते हैं। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार गुरु नानक देव जी हैं वो एक कबीर की तरह निर्गुण संत थे, ईश्वर प्राप्ति को गृहस्थ जीवन में बाधा नहीं मानते थे और ईश्वर प्राप्ति के लिए है वो गुरु का डायरेक्शन है वो ज़रूरी है, बिना किसी जाति भेदभाव के निम्न वर्ग के लोगों को, यहाँ तक मुसलमानों को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया। कर्म और पुण्य जन्म में उनका विश्वास था और गुरुमुखी में उन्होंने उपदेश दिए। तो सिख धर्म की स्थापना करने का जो श्रेय है वो गुरु नानक देव जी को जाता है और इसके पश्चात जो 9 गुरु और हुए, कुल 10 गुरु हुए, इन 10 गुरुओं द्वारा संपादित जो धर्म है वही सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में हमने दूसरे गुरु अंगद की, जिसे लहना कहा जाता है, उनकी चर्चा की। उसके बाद में अमरदास जी की चर्चा की और हमने देखा कि ये प्रारंभ के जो 3 गुरु थे वो साधारण जीवन है, साधु संतों की भांति साधारण जीवन है वो व्यतीत करते थे, गुरु नानक देव जी, अंगद और अमरदास जी। लेकिन जो रामदास जी के बाद में है वो इन गुरुओं ने है वो वैभवपूर्ण जीवन है, विलासिता का जीवन है वो जीना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उन्होंने साधु का जीवन को त्याग करके वैभवपूर्ण जीवन है वो जीना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार अकबर है वो रामदास जी से है वो प्रभावित होता है और उनसे मिलने भी जाता है और उन रामदास जी को 500 बीघा ज़मीन देता है धार्मिक अनुदान के रूप में। और किस प्रकार रामदास जी हैं वहाँ एक सरोवर का निर्माण करवाते हैं और किस प्रकार रामदास जी के पश्चात गुरु अर्जुन देव है जो भी अकबर के समकालीन थे, उन्होंने 1589 में यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और अपने से पूर्व के 4 जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी, अंगद और अमरदास और गुरु रामदास जी, उनके विचारों के साथ अपने विचारों का संकलन है वो आदि ग्रंथ में 16,000 के अंदर आदि ग्रंथ में किया। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन देव जी है वो को जहांगीर है वो अर्जुन देव जी का वध कर देता है और उसका कारण उसका जो जहांगीर का लड़का खुसरो है वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है और मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते किस प्रकार अर्जुन देव जी हैं वो खुसरो को सहायता देते हैं और इससे जहांगीर नाराज़ हो जाता है और उसको एक पॉलिटिकल स्टैंड मान लेता है। और जहांगीर की एक बहुत बड़ी गलती थी कि एक संत है गुरु अर्जुन देव है उनका वो वध करवा देते हैं, जो जहांगीर के शासनकाल की एक दुखद घटना थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को मौत की घाट उतार दिया, जो एक जहांगीर का कायरतापूर्ण कदम था, कदम ही कहा जाएगा कि एक संत की उन्होंने हत्या करवा दी।
जब अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी तो ऐसी स्थिति में अगला जो अगले जो गुरु हैं वो गुरु हरगोविंद जी बने। और गुरु हरगोविंद जी है, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलाबंदी की, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार मुग़लों के साथ संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुग़लों के संबंध है, मुग़ल शासकों के संबंध है वो ख़राब होना स्वाभाविक भी था। तो ऐसी स्थिति में गुरु हरगोविंद जी ने ये निर्णय लिया कि हमें अब सिखों को एक सैनिक जाति के रूप में परिवर्तित करना है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सिखों को सैनिक जाति में परिवर्तित करने के लिए अपने अनुयायियों से धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया और उन्हें मांस खाने की अनुमति दी। और गुरु हरगोविंद जी के समय में ही सांझा भी थे, सांझा के साथ भी उनके साथ किस प्रकार टकराव होता है। बाज प्रकरण हमने देखा, नगर स्थापना प्रकरण और शाही घोड़े का प्रकरण है, और उन प्रकरणों को लेकर के किस प्रकार से हमने देखा कि सांझा के साथ भी गुरु हरगोविंद जी का है वो टकराव होता है। इसके पश्चात सातवें गुरु गुरु हर्राय जी बनते हैं, और इसके समय में सांझा के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। सांझा बीमार हो जाते हैं और उसके उपरांत उनके लड़कों के अंदर गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। और सामूगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें जो मुराद और औरंगजेब है वो दारा सिकों को पराजित तो कर देते हैं। दारा सिका भाग करके है वो पंजाब चला जाता है, और वहाँ गुरु हर्राय जी है वो उनको शरण देते हैं। और गुरु हर्राय जी है उनसे दारा सिकों है वो अक्सर मिला करता था, और ये बात है वो एक प्रकार से औरंगजेब को पसंद नहीं आई। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि औरंगजेब है जब बादशाह बना तो ऐसी स्थिति में जो वो हर्राय उस समय गुरु थे वो उनको दारा सिकों का जो मेलजोल था हर्राय जी से, गुरु हरराय जी से, वो उसको पसंद नहीं आया, और उसके कारण से औरंगजेब ने गुरु हर्राय जी को है वो अपने दरबार में बुलाया। लेकिन हर्राय जी खुद दरबार में, औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, अपने पुत्र रामराय को दरबार में भेजा, और रामराय को औरंगजेब ने अपनी ओर मिला लिया। तो ऐसी स्थिति में गुरु हर्राय जी है वो अपने दूसरे पुत्र हरिकिशन है उनको अपना उत्तराधिकारी अर्थात गुरु नियुक्त किया, जो लगभग 5 वर्ष के ही थे, और 10 गुरुओं के अंदर सबसे कम उम्र के गुरु इनको कहा जाता है। इनको बाल गुरु भी कहा जाता है, लेकिन चेचक के कारण से है इनकी असामयिक मृत्यु है, बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है चेचक के कारण से। और उसके पश्चात 8वें गुरु के हरकिशन जी के पश्चात 9वें गुरु तेग बहादुर जी है वो बनते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी है उनके समय में औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को है वो धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया या उन पर दबाव डाला। ये बात है वो गुरु तेग बहादुर जी को पसंद नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर औरंगजेब है वो एक कायराना हरकत करता है, और वो गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाता है, और दिल्ली बुला करके वो बंदी बना लेता है, और उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए है वो बाध्य करता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी है वो इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो एक कायराना कदम है गुरु औरंगजेब है वो उठाता है, और गुरु तेग बहादुर जी है उनको वो कत्ल कर देता है, जो कि एक बहुत ही निकृष्ट काम था उनका, बहुत ही एक शासक होते हुए उनका बहुत ही गलत कदम था। एक संत की हत्या है औरंगजेब वो कर देते हैं, जो कि उनका एक गलत कदम है वो माना जाएगा, बहुत ही गलत कदम था। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी अपने के पश्चात 10वें गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह जी बनते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म है वो पटना के अंदर 1666 में हुआ, जिसको पटना साहिब है वो कहा जाता है, जो प्रसिद्ध है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1669 में, और इन्होंने सिखों के लिए उनको कहा कि वो एक तरह से इस समय अब मुग़लों के साथ है वो संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा मुग़ल शासक और सिखों के बीच में कट्टरता है वो पैदा हो जाती है। वो स्वाभाविक ही था, क्योंकि औरंगजेब ने एक ही बहुत ही गलत कदम उठाया। पहले जहांगीर ने कदम उठाया, गुरु अर्जुन देव जी का वध कर दिया, और अब औरंगजेब ने तेग बहादुर जी का वध कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको सिखों को एक सैनिक जाति के रूप में परिवर्तित करने का बीड़ा है जो एक गुरु हरगोविंद जी ने उठाया था, उसको उनको सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का जो काम है गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। और उन्होंने सिखों के लिए कहा कि हर सिख पुरुष है वो सिंह धारण करेगा, अपना सरनेम सिंह रखेगा, और जो महिलाएं हैं वो कौर है वो अपने नाम के आगे रखेंगी। और इन्होंने पंचकार की प्रथा है वो प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सिख को केस है, कंगा है, कच्छा है, लंबा जो अंडरवियर जिसको कहा जाता है, कृपाण है, ये 5 चीज़ें हैं हर सिख को वो रखना जरूरी होगा। तो केस बाल रखना, और बालों को संवारने के लिए कंघा, और एक मेटल के रूप के अंदर है वो
जो आपका जो कड़ा जो है जो कड़ा है और कच्छा है जो एक एक लंबा अंडरवेयर है, और कृपाण है सुरक्षा के लिए कृपाण, इन 5 चीज़ों को है वो उन्होंने एक तरह से हर सिख के लिए है वो अनिवार्य किया। और इसके इन गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही है वो क्या है कि गुरु पद समाप्त हो जाता है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया, जिसमें उनके विचार और जो बाकी के जो 9 गुरु हैं उनके सभी विचारों का एक संकलन किया गया। और अब ये सिख अनुयायियों को, फॉलोवर्स को ये हिदायत दी गई कि अब आपका लौकिक गुरु और जो आपका आध्यात्मिक गुरु है वो अगला कोई गुरु नहीं होगा, अब गुरु पद समाप्त है और आपका गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब भी होगा। इसलिए सिख लोग हैं गुरु ग्रंथ साहिब को एक जीवंत गुरु ही मानते हैं, और जिस तरह से जीवंत गुरु के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था उसके लिए करते हैं। बिल्कुल उनकी देखभाल है वो एक जीवंत गुरु के रूप में ही की जाती है। और उनके गुरु ग्रंथ साहब के जो विचार हैं, जिसके अंदर भक्ति मोमेंट के संतों के विचार भी हैं, सूफी संतों के विचार भी हैं, और 10वें गुरु है उनके विचार भी हैं, उनका संकलन किया गया एक बहुत ही एक समृद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब है, जो एक सेकुलर ग्रंथ है इसको हम कह सकते हैं। और सभी जो सिख फॉलोवर्स हैं वो बड़े आदर के साथ है उनका इनके भौतिक रूप में भी इनका सम्मान करते हैं, और इसमें निहित जो शिक्षाएं हैं उनका भी बड़ा शिद्दत के साथ है वो उनका पालन है वो करते हैं सिख लोग। जो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो सिखों की कही जा सकती है। तो सिखों गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत के बाद है वो उनका शिष्य बंदा बहादुर है, वो अपने आप को है वो एक तरह से सिखों का नेतृत्व है वो करता है। लेकिन बंदा जो बहादुर है उनकी फर्रुखशेर के शासनकाल के अंदर है 1715 के अंदर है उनकी हत्या कर दी जाती है बंदा बहादुर की। और इसके बाद में है वो सिख धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बंदई और सत खालसा है। और बाद में 1721 में दोनों में एकता स्थापित हो जाती है। और किस प्रकार 1726 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जो मोहम्मद शाह बनता है वो जकरिया खां को है वो पंजाब का सूबेदार बनाता है, जिसने सिखों पर है वो भीषण अत्याचार किए। और उसके बाद किस तरह हम देखते हैं कि 1739 में नादिर शाह का है वो पंजाब पे आक्रमण होता है, और ऐसी स्थिति के अंदर है वो नादिर शाह के आक्रमणों का फ़ायदा उठा करके है वो एक तरह से 1748 में दल खालसा की स्थापना होती है, और सिख है 11 जत्थों में विभाजित हो जाता है जिसको मिसल कहा जाता है। और इन मिसलों के अंदर है इन मिसलों ने एक तरह से जो अब्दाली आक्रमण हुआ उनका भी डट करके मुकाबला किया। और इन मिसलों के अंदर एक सुरकुचिया मिसल थी जिसका एक प्रमुख रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार सिखों का जो एक जो धर्म है उनका जो एक राजनीतिक रूप से है वो रणजीत सिंह है, उसने सिखों की एक शक्तिशाली राज्य स्थापना करने के अंदर वो एक तरह से सफल होता है। और इस तरह से हम जो सिख धर्म है जो कि जिसका उदय है वो हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में हुआ, और रणजीत सिंह के शासनकाल में एक सिख साम्राज्य रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित करने के अंदर वो सफल होता है। तो इस प्रकार जो सिखिज़्म है उसके विषय में हमने चर्चा की। बाकी हम नेक्स्ट आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।